मैडम का जो है परिचय करवा देती हूँ। ट्विंकल है, गुड़िया है, इसका नाम है ट्विंकल। ठीक है। और कहाँ रहते हैं हम? गांव में रहते हैं। और इस गुड़िया की उम्र जो है वो 1 साल है। जब ये इनकी डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन से सिजेरियन से इसकी डिलीवरी हुई थी। और जन्म के बाद में इसको अचानक से कान में जो है मवाद आने लग गई थी, पीक आने लग गई। और जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसकी जो दिमाग की नसें हैं, इस पीक आने की वजह से दिमाग की नसें डैमेज हो गई, यानी एक तरीके से दिमाग डैमेज हो गया। सोच के देखिए, घर में खुशी आई, अभी तो बच्चे का नामकरण भी नहीं होगा 7-8 दिन में, तो ये तकलीफ हो गई। अब ये तकलीफ हुई तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, बीकानेर में भी काफ़ी डॉक्टरों को बताया और सभी ने अलग अलग बताया। कोई कहते ठीक होंगे, नहीं होंगे, ये दिमाग की समझ, मतलब काफ़ी टाइम तक तो इनकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आई। जितने डॉक्टर्स को दिखा रहे थे तो इनकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आई कि बच्ची को दिक्कत हुई क्या है। सोच के देखिए, इतना पैसा लगाया, उसके बाद में अभी पिछले महीने, जैसे सर ने तो बताया ही था कि भी हमारे जो कुरियर वाले आते हैं भैया, ऊपर सामान लोड करते हैं, उन्हीं की बेटी है। तो हमने भी बताया भी सामान लोड करते हैं, तो उन्होंने पूछा भाई होता क्या है यहाँ सेंटर में, तो उनको बताया इस तरीके की थेरेपी है कि मेरी बच्ची है। लेकिन अभी पिछले महीने हमारे, आप अगर उनको जानते भी होंगे, डॉक्टर नाम तो नहीं लेना, लेकिन मैं बता रही हूँ, डॉक्टर गौरव कंवर जी का नाम सुना है? बच्चों के स्पेशलिस्ट है, बच्चों की तकलीफों के लिए। और वो सेराजिन सेंटर में और इस मशीन के जो है पिछले 10 साल से यूजर है। 2015 में जब ये टूडी पेट्रोल पंप के पास में सेंटर हुआ करता था, उस समय में उनकी मैडम है मीनाक्षी कंवर जी, और उनको स्पाइन की समस्या थी, स्लिप डिस्क की दिक्कत थी। और जब इस मशीन का इस्तेमाल किया तो मास्टर V3 मशीन को घर पे जो है ले गए और पिछले 10 साल से मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बाकायदा उनका काम जो है, ट्रीटमेंट देने का तरीका अलग है, लेकिन जो पर्सनल जो उनसे क्लोज है तो उनको वो सजेशन देते हैं। वे जो सेराजिन को जानते हैं वही सेराजिन के बारे में बताएं कि अच्छा है या नहीं है। तो उनको जब इन्होंने दिखाया और दवाई वगैरह दी तो साथ में इनको कहा कि आप वहाँ ले जाइए, कहाँ पर? सेराजिन ले जाइए। तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए अच्छी वाली तालियां। लेकिन हम क्या करते हैं, उन डॉक्टर से पूछते हैं जिनको सेराजिन का सी भी नहीं पता। भाई पेट वाले घुटने ठीक थोड़ी ना करेंगे, घुटने वाले आंखें थोड़ी ना ठीक करेंगे, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो इन्होंने जब ये यहाँ पर आए थे, तो अभी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15 से 20 दिन हुए, और इस 15-20 दिनों में इतने अद्भुत फायदे इनको मिले हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या है थेरेपी, बच्चों को कराएंगे कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तो सोच के देखिए कि बच्चे की, जब सर ने कहा कि भी ये मशीन घर पे रख लेंगे, लेकिन हमने कहा पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना मकसद नहीं है, पैसा किस तरीके से कमाना है, किस नीति को रख के कमाना है, वो है। ये हमारा कहती के हो गया तो सेंटर के लिए अच्छा है, वहाँ को तकलीफ होगी। अब जैसे है कि भी इनको दिक्कत क्या है कि भी पहले क्या करती थी भी, इस तकलीफ होने की वजह से इनकी जो बॉडी का मूवमेंट नहीं होता था, बच्ची का पूरा शरीर कड़ा रहता था, हाथों का हिलना डुलना है, यहाँ तक ये बच्ची जो है अपनी गर्दन, अपने सिर का जो वजन है अपनी गर्दन पे नहीं उठा पाती, वेट नहीं कर पाती। गर्दन ऐसे जैसे गुड़िया की गर्दन होती ना, लटकती रहती, इस तरीके से इसकी गर्दन है। और दूसरा कि लगातार रोती रहती थी, रोती रहती थी, सोती नहीं थी। तो पहला बदलाव ये आया है कि अब ये रोती नहीं है। अच्छा है या नहीं है? एक बार अच्छी वाली तालियां। और ये रोती रहती थी, इस वजह से डॉक्टर इसको देते थे नींद की दवाई, नींद की गोलियां चल रही थी इसकी। अब आप सोच के देखिए, नींद की गोलियां नुकसानदायक होती है या नहीं होती है? अब इस बच्ची की उम्र कितनी है? 12 महीने की है बच्ची, लेकिन यहाँ आने के बाद में अब ये मैट, अच्छा है या नहीं है? मैट में लेटाते इसको नींद आ जाती है, सो जाती है मैट पे। मशीन पे भी थेरेपी लेते हैं, मशीन में क्योंकि लगातार चलती रहती है, लेकिन मैट पे नींद आ जाती है। और रात में भी पहले सोती थी कि ये पहले नहीं सोती थी, और अभी मैम अभी इसको नींद आ जाती है। दूसरा कि भी ब्रेन में समस्या होगी तो जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो सारा कंट्रोल किसके थ्रू होता है? दिमाग के द्वारा, है या नहीं है? कंट्रोल है, संचालन जरूर रीढ़ की हड्डी करती है, लेकिन कंट्रोल तो यही
भाई आज अगर मैं बोल रही हूँ तो भाई आगे से आगे मैसेज पहुंचाने का काम दिमाग का है। अब बच्ची के जो है दूसरा बदलाव ये आया कि इसकी लार निकलती रहती थी लगातार, तो लार जो है लगातार निकलती रहती थी वो बंद हो गई। तीसरा फायदा, बच्ची पहले लिक्विड में थी, किसमें थी? लिक्विड पे, और लिक्विड में थी दूध पीती थी सिर्फ। अब जो है कि भी दूध पीती थी और उसको दिक्कत है कि ये होती थी कि उसको दस्त शुरू हो जाते थे। अब आप सोचो पेट में कुछ टिकेगा ही नहीं तो कहां से शरीर चलेगा। अब क्या क्या खा लेती है? दलिया खा लेती है, सॉफ्ट फ्रूट जितने भी हैं वो खा लेती है, बिस्किट खा लेती है, और क्या बताया था आपने? रोटी को जो है मैश करके जो है इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर करके इसको खिलाते हैं तो वो खा लेती है। दूसरा कि पहले जब सेंटर में आए नहीं थे उससे पहले इसको जो कुछ खिलाते थे तो ये रोती रहती थी, यहाँ से निकाल देती थी, लिक्विड में थी और कुछ खिलाते थे उसको वापस निकाल देती थी। अब इसको जो है कि वे ये खा लेती थी, और दस्त जो लगते थे अब दस्त नहीं लगते। तो अच्छा है या नहीं? 15-20 दिनों में देखो इतना फायदा। दूसरा कि जो ये है कि भी इसके शरीर, इसके पैर, पूरे पैर और हाथ, सारी पूरी शरीर का जो है पूरा शरीर इसका टाइट रहता था, अब ये सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने के साथ में घुटनों में मूवमेंट होने लग गया। ये जो है मुट्ठी किसी चीज को पकड़ लेती थी तो छोड़नी लेती नहीं थी, अब ये मुट्ठी को खोलना बंद करने लग गई। दूसरी की बच्ची रोती रहती थी, अब बच्ची हंसना शुरू हो गई। अब मैं बोलती हूँ ना, क्या बोलती हूँ मैं कि हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, यही तब तो जिंदगी को पूरा हो गया हमारी वजह से। तो सोच के देखिए सरज ने और कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन बच्ची की रोती रहती इस बच्ची के चेहरे पे हंसी आ गई। और बच्ची की आई नहीं आई है ये एक माँ के जरूर आ गई, क्योंकि माँ खुद गिले में सो सकती है लेकिन बच्चे को गिले में नहीं, खुद भूखी रह जाएगी, बच्चे को नहीं है। आज ये और कहीं ना कहीं यही देखकर आ रहे हैं, ये तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ में खेलती रहती है बच्ची। कोई भी है पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हिलती होती है, कुछ भी हो रहा है। दूसरा कि इस गर्दन का भार नहीं उठा पाती थी, अब इस गर्दन को इधर उधर देखना शुरू कर दिया, करवट लेना शुरू कर दिया बच्ची ने। अच्छा बदलाव है या नहीं है? अभी 20 दिन में ये बदलाव है, आगे आने वाले समय में ठीक होगी या नहीं होगी? जीवन बदला या नहीं बदलेगा? जो हम सेराजिन का मिशन है ना कि इट इंप्रूव्स पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस, अपने सर्विस और प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की जीवन की गुणवत्ता, ये जीवन की गुणवत्ता ही तो है, और क्या है? पैर भी अगर चल नहीं पा रहे तो गुणवत्ता चली गई ना। आज एक बच्ची है अगर ठीक हो गई तो आगे आने वाले समय में हो सकता है एक डॉक्टर बने, हो सकता है एक इंजीनियर बने, हो सकता है सेराजिन। सर ने एक स्टोरी बताई थी बाज वाले कि तकलीफ देखते तो बहुत सारे लोग हम अपने आसपास में, लेकिन उस तकलीफ से उभारने के लिए, उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, और दूसरी है इंसानियत की जरूरत होती है। यहाँ आते तो उनको थेरेपी दी जा रही है, और मैं बड़ी खुश होती हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों से बहुत लगाव है, और मैं इसको जो है डेली देखती रहती हूँ। तो लोग पूछते हैं कि कैसे है बेटी, कैसे है, अभी कैसे है, अच्छा लग रहा है? और डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि वहाँ लेके जाइए, चाहते तो कहीं और भी भेज सकते हैं, चाहते तो दवाइयों की डोज बढ़ा देते, लेकिन क्या होती है सर, एक मशीन के अंदर मोड है न्यूरो प्रॉब्लम को लेकर, वो है मशीन का एक स्टडी मोड है 7 नंबर का, स्पेशली चिल्ड्रन मोड है। वो चिल्ड्रन मोड है, वो जो है इस मोड पे दिया जाता है। दूसरा क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा है कि ब्रेन डैमेज हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारा कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है? चाहे वो यूरिनेशन का हो, स्टूल का हो, शरीर को आगे पीछे करवट लेना है, सारा ब्रेन से। तो फायदा कहाँ मिल रहा है? ब्रेन से। तो अच्छा है या नहीं है? एक बार अच्छी वाली तालियां सेराजिन के लिए, और यही दुआ देंगे कि ये भी स्वस्थ रहे और उनके मम्मी पापा भी, क्योंकि बड़े परेशान रहते हैं। पूछा क्योंकि देखो घर घर की कहानी, हम सोचते हैं हम दुखी है, हमसे ज्यादा कई लोग परेशान हैं। इसीलिए आप भी जब आते हैं तो आप अपने बच्चे जो है घर में पोता पोती अपने बच्चों को जरूर कहिए कि जितना भी समय है थोड़ा निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में स्वस्थ रह सके।
है या नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यही है कि भी